प्रयागराज तीर्थराज इलाहाबाद में है। ये देव प्रयाग ये पंच प्रयागों का पुंज है, यानी जैसे रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इस तरह से 5 प्रयाग मिलकर ये देव प्रयाग का पुंज है। और जो बद्रीनाथ केदारनाथ का भी केंद्र पुंज है, यानी कि यहीं से तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है, देवभूमि उत्तराखंड। इस प्रकार अभी हम नीचे उतर रहे हैं और देखेंगे ये जो जा रही है भागीरथी, और दूसरी ओर से अलकनंदा मिलेगी देव प्रयाग संगम। सामने भव्य मंदिर भी है, भव्य भवन भी, जो इस देव प्रयाग की गरिमा और भव्यता। गलत बोल रहे हैं क्या? सही। दो रास्ते नहीं, उधर से भी था, किधर से भी है। हम अधिकांश ये समझते हैं कि जो संगम है वो केवल प्रयागराज, तीर्थराज, इलाहाबाद में है। पर आप यहाँ अभी देखेंगे कि हम देव प्रयाग में खड़े हैं, और इस समय आप जो देख रहे हैं ये गोमुख से निकली तथा जिसे गंगोत्री बोलते हैं, गंगोत्री से निकली ये वो गंगा है जिन्हें भागीरथी कहते हैं। यानी कि भागीरथ जहाँ जहाँ चले वहाँ भागीरथी चली। और यहाँ दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं ये बद्रीनाथ से निकलकर ये अलकनंदा आ रही हैं। इनमें दोनों में आप रंग में अलग अलग अंतर देख रहे होंगे। ये संगम स्थल है, यहाँ दिखा रहे हैं दोनों पवित्र नदियों का संगम स्थल, इसलिए देव प्रयाग कहलाता है और सबसे महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये तीर्थराज की घाटी 5 महादेव प्रयाग यहाँ पर मिलते हैं। 5 प्रयाग जो हैं बद्रीनाथ से और आगे से पीछे तक जितने भी प्रयाग हैं वो यहाँ पर पंच प्रयाग कहलाते हैं। 5 प्रयागों का महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी सनातन धर्मी संस्कृति, और ये जाती है आगे ऋषिकेश और हरिद्वार और आगे प्रयागराज तथा गंगा सागर। अभी तक हम ये जानते आए हैं कि जो प्रयाग है वो प्रयागराज तीर्थ इलाहाबाद में है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो गोमुख और गंगोत्री से निकलकर जो भागीरथी आ रही हैं, गंगा जो भगवान शिव की जटाओं से निकलकर जो आगे बही और भागीरथ जहाँ जहाँ आगे चले वो भागीरथी कहलाई। और ये भागीरथी आप देख रहे होंगे बहुत ही निर्मल रंग की हैं, जिसमें हरा और नीला रंग का मिक्स है, फिरोजी रंग। ये जो रंग है ये बहुत शुभ प्रतीत होता है देखने में भी, और शुभतम तो है ही। ये आज हम आपको दिखा रहे हैं कि वास्तव में पंच प्रयाग, जो रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग आदि मिलकर जो पंच प्रयाग बनते हैं इस देव प्रयाग में, ये यहाँ पर आपको दूर से दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ से निकलकर आने वाली जो पवित्र नदी है, जो पूजनीय नदी है, वह है अलकनंदा। अलकनंदा सामने से आ रही हैं, उनका थोड़ा सा मिट्टी जैसा रंग है। ये दोनों यहाँ संगम करके मिश्रित हो रही हैं, तब ये दोनों मिलकर विशुद्ध गंगा का रूप लेती हैं। और ये गंगा जो है आगे जाकर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और अंततः गंगा सागर से समुद्र में विलीन होती है। ठीक इस तरह से जैसे हम जीवात्माएं उस परमात्मा में विलीन होने के लिए आतुर रहते हैं,
सारे तप जप दान व्रत सब इसीलिए निमित्त है। इसी तरह से ये संगम हमारे भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का मिलन, इसी प्रकार से मन और आत्मा का मिलन, मन और शरीर का मिलन, ये सारे आध्यात्मिक पहलुओं को भी दर्शाता है। इस प्रकार से हम मिलकर एकाकार हो जाएं उस परम से, इस प्रकार गंगा बन जाए और ये गंगा प्रवाहित हो रही है ऋषिकेश की ओर देवप्रयाग से। मैं इतना और बता दूं कि ये बहुत ही विहंगम दृश्य है और ये विहंगम दृश्य इस तरह से है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा पाए और इसको आप जानकारी ले पाए कि किस प्रकार से यहाँ पर भागीरथी यहाँ तक आए और फिर इसके बाद अलकनंदा से मिलकर भागीरथी जहाँ जा भी गए गंगा उनके पीछे पीछे गई। इसी प्रकार से जब भक्त करुणामय आनंदमय पुकारता है, भगवान भी इसके पीछे पीछे आते हैं। इस भक्तिमय आध्यात्मिक साधनों को हम सही से आगे बढ़ाएं। मैं भरत ज्ञान भूषण, कैमरा पर्सन कुमार भूषण के साथ देवप्रयाग से। ये पवित्र सलिल पावनी भागीरथी है। आप जैसा जानते हैं कि सगर राजा सगर से लेकर भागीरथ तक भागीरथी तक प्रयास हुए हैं, तब गंगा उठी स्वर्ग से हम लोगों का उद्धार करने के लिए, पवित्र करने के लिए, दोष और पापों को भरने के लिए, धोने के लिए, तथा खास तौर से हम प्रेत योनि से मुक्त हो मृत होने के बाद जब शरीर छोड़ें और हम कम से कम पितृलोक देवलोक ऊंचे लोकों में जा सकें, इसी हेतु ये मंदाकिनी रूप भागीरथी गंगा वहाँ पर सतत बह रहे हैं और देवप्रयाग में इसीलिए आए हैं। हम भी अपने पितरों का उद्धार के लिए स्वयं के उद्धार तथा यहाँ पर हम तर्पण करेंगे देवों के लिए, ऋषियों के लिए, दिव्य पितरों के लिए तथा अपने पूर्वजों और पितरों तथा जो भी अन्य भटकती आत्माएं जो प्रेत योनि में, पिशाच योनि में या जिनका कोई नहीं है तर्पण करने वाला, श्राद्ध करने वाला, उनके लिए भी बता रहे हैं ताकि उन सबको मुक्ति हो, वो सदगति को प्राप्त हो। देवप्रयाग में ये भागीरथी और ये बिल्कुल ऊपर ये छुपी हुई घाटी के अंदर इस काली शिला के अंदर गुफाएं हैं जो तपस्थली है ऋषियों की, मुनियों की हजारों वर्षों से। यहाँ पर अनेक ऋषियों ने देवत्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये स्थल तपोभूमि भी है, पवित्र भी है, अद्भुत भी है, पितरों के उद्धार के लिए भी है और स्वयं का भी कल्याणकारक है।